दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता रहता है, लेकिन आज वे अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहा है कि उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद दुनिया भर में कोई भी देश उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान को भारत और सभी G20 देशों की तरफ से एक काफी बड़ा झटका मिला है, जिसने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था उसे एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया भर में कोई भी देश पाकिस्तान की इन बकवास बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना ने इस बात को भी साबित कर दिया है कि आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वह पाकिस्तान के हर बात को नजरअंदाज करके अपने खुद के फैसले ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत भी है, जिसे आज के भारत ने साबित कर दिया है। और अब भारत G20 की मीटिंग पर पूरी तरह से अड़ चुका है और साफ साफ भारत ने कह दिया है कि मीटिंग तो कश्मीर में ही होगी, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। और भारत की बात से साफ पता चल रहा है कि उसने यह पाकिस्तान के लिए कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही वह देश है जो नहीं चाहता कि भारत कश्मीर में G20 की मीटिंग करे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया एजेंसी की तरफ से निकलकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में G20 की मीटिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत उसके विरोध के बावजूद जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करने के पीछे नहीं हटेगा, तब पाकिस्तान ने G20 के सदस्य देश जैसे कि चीन, तुर्की और सऊदी अरब से गुहार लगाई कि वह भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में कोई भी मीटिंग करने से रोके और भारत पर दबाव बनाए कि वह एक विवादित क्षेत्र में G20 जैसे बड़े और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मीटिंग का आयोजन नहीं करा सकते। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके तहत भारत कश्मीर में G20 की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेगा और इस मीटिंग में सभी मेंबर देश साथ में मिलकर भारत की प्रेसिडेंसी के तहत कल्चर और हेरिटेज को बचाने जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें एक और बड़ा मुद्दा यह होगा कि हम कैसे हमारे कल्चर और हेरिटेज को टेक्नोलॉजी के जरिए बचा सकते हैं, ताकि इनका इस्तेमाल एक मजबूत समाज के तौर पर किया जा सके, जिससे हम कल्चरल इंडस्ट्रीज को भी समर्थन दे सकेंगे जो पिछले सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। आगे समझते हुए भारत की इस मीटिंग को G20 के लगभग सभी देशों को पूरा समर्थन है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में होने वाली G20 की मीटिंग भारत के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखती है, जिसे हम जियोपॉलिटिक्स में भारत का एक गेम चेंजर भी कह सकते हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान जहां एक तरफ अपने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके कश्मीर और कश्मीर के हालातों को बदनाम करता आया है, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही G20 के रिप्रेजेंटेटिव खुद कश्मीर में उतरकर वहां के सामान्य हालातों को देखेंगे, पिछले 75 सालों में पाकिस्तान का किया गया पूरा प्रोपेगेंडा बर्बाद हो जाएगा और कश्मीर समेत भारत की एक नई इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आएगी। लेकिन कश्मीर में G20 की मीटिंग का सफल आयोजन करने के बाद भारत अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखेगा, जहां पर आगे भारत को G20 का आयोजन करना है, जो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह चीन के दावों को खारिज कर देगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया भर के सभी देश अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, जिसके तहत अगर G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में की जाए तो यह भारत के क्लेम को पूरी तरह से प्रमाणित कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस को कई देशों के प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं और ऐसे में भारत ही है जो शुरुआत से ही प्रतिबंध होने के बावजूद रूस का साथ देता नजर आया है, जिसके बाद कई यूरोपीय देशों ने भारत पर इसके लिए प्रतिबंध लगाने की बात की थी, जिसके लिए अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर रूस ने भारत से मदद मांगी है और इसके लिए रूस ने भारत को इनविटेशन भी भेजा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या रूस के इनविटेशन को मानते हुए भारत वहां जाएगा या नहीं, क्योंकि अगर भारत रूस का इनविटेशन एक्सेप्ट करता है तो आगे जाकर भारत को इसके लिए प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, रूस ने भारत को क्यों बुलाया है
और क्या कुछ मामला है, चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में रूस ने भारत को बुलावा भेज दिया है और यह बुलावा किस लिए है, तो आपको बता दें कि रूस के खेल मंत्री इस वक्त भारत में हैं और उन्होंने कहा है कि हम एससीओ गेम्स करेंगे और इसमें आप भी आ जाइए। इसमें भारत के लिए समस्या यह है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक ने बेलारूस और रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि यहां आप किसी खेल में शामिल नहीं हो सकते, वरना इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें भारत को रूस की तरफ से बुलावा भेजा गया है और हाल ही में जो विंटर ओलंपिक हुआ था वहां रूस ने अपना झंडा इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा भी कई देशों में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, वहां भी रूस और बेलारूस को इसके अंदर खेलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में भारत अगर इस गेम में हिस्सा लेता है तो भारत के लिए सवाल उठने लाजमी हैं और भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लग सकते हैं, क्योंकि हाल ही में भारत की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में 14 महीनों का बैन लगा था 2012 में, जिसकी वजह से भारत ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या भारत को रूस का न्योता स्वीकार कर लेना चाहिए और इसमें रूस का साथ देना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर बात की जाए रूस का साथ देने की, तो भारत पहले भी कई मौकों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर उसका साथ दे चुका है और इसके लिए भारत को पश्चिमी देशों से काफी कुछ सुनना भी पड़ा है और यहां तक कि उन्होंने तो भारत पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकी दे दी थी, क्योंकि पश्चिमी देशों के हिसाब से रूस यूक्रेन युद्ध में रूस अभी तक टिका हुआ इसी वजह से है क्योंकि भारत ने रूस को काफी सपोर्ट किया, जबकि उस समय पर अमेरिका ने भारत को सीधे तौर पर सपोर्ट किया था और पश्चिमी देशों से साफ साफ कह दिया था कि वे भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर इस युद्ध में किसी भी देश का साथ नहीं दिया है और अगर वह रूस से तेल खरीद रहा है तो यह उसका खुद का फैसला है और वह अपने देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा है, इसलिए इसके लिए भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। ऐसे में सीधे तौर पर इस मामले में अमेरिका ने भारत का साथ दिया था, लेकिन बात अब यहां आती है कि इस बार जब रूस भारत को बुला रहा है तब भारत जाता है और रूस का साथ देता है या नहीं, और अगर भारत ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है और पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर भारत के खिलाफ इस मामले में अगर आते हैं तो भारत पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और जो भारत के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भारत का दोस्त रूस है, तो भारत को यह फैसला काफी सोच समझ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर